नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से चिंतन मंथन का कार्यक्रम चला रही है। कांग्रेस में सुधार के मुद्दे पर चर्चाएं हो रही है। प्रशांत किशोर से चलता हुआ ये मंथन कार्यक्रम अब उदयपुर में जाकर कुछ समय के लिए थमेगा, यानी कि 3 दिन का चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है, जिसके लिए सोनिया गांधी ने CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की और कुछ ऐसे फरमान सुनाए जो कांग्रेस के नेताओं को याद रखने के लिए कहा गया। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार चिंतन शिविर में मंथन चिंतन किया किस मुद्दे पर जाएगा। 2 मुद्दे कांग्रेस के लिए सबसे गंभीर हैं। एक मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार को स्थापित करने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए बनी हुई है, या पार्टी अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और आगे सत्ता में बनने के लिए कोई सुधार कार्यक्रम करेगी। ये 2 अलग अलग इशू हैं। कांग्रेस के नेता इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि चिंतन जो शिविर है उसमें 3 दिन तक किस मुद्दे के ऊपर मंथन कार्यक्रम किया जाएगा। लोग जो प्रपोजल देंगे, जो कांग्रेस के सुधार के लिए आधार बनाया जाएगा, उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होना चाहिए, यानी कांग्रेस पार्टी की सुधार होनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए, या फिर गांधी नेहरू परिवार में भी सबसे अहम रोल जो राहुल गांधी के हाथों में है, राहुल गांधी के लिए चिंता किए जाने चाहिए, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि राहुल को कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारी विपक्षी पार्टियों के एक नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। क्योंकि जो अब तक कांग्रेस में होता रहा है पिछले 10 सालों से, उससे तो यही लगता है कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के अलावा और कुछ सोच नहीं पाती हैं। यहाँ बात गांधी नेहरू परिवार की भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में आजकल चर्चा सोनिया गांधी से शुरू होती है और राहुल गांधी के ऊपर होते होते दम तोड़ देती है। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी तीसरे के बारे में कांग्रेस में सोचा ही नहीं जा सकता। यहां तक कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी के राजनीतिक कैरियर की भी कुर्बानी दी है और उससे वो हिचकी नहीं है। राहुल गांधी को कांग्रेस में स्थापित करने के लिए लंबे समय तक प्रियंका गांधी को राजनीति से दूर रखा गया। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी की महत्वाकांक्षा नहीं थी, ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी 10-15 सालों से सिर्फ अपने पारिवारिक जीवन में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें राजनीति के लिए समय नहीं मिल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में रणनीति नहीं बना रही थी, वहां पर चुनाव के समय प्रचार नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी को लगता था कि अगर राहुल गांधी को कांग्रेस में पूरी तरह एक्सेप्टेंस दिलाने से पहले प्रियंका गांधी की एंट्री होती है तो फिर राहुल गांधी स्थापित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में चली जाएगी और इसलिए उन्होंने लंबे समय तक प्रियंका गांधी को कांग्रेस से दूर रखा और परिवार के नजदीक रखा। यानी रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करती रही, लेकिन दूसरे जगहों पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस के नेताओं के साथ न जुड़ने दिया, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नजदीक आने दिया और न ही चुनाव के अलावा उनकी कोई एक्टिविटी रखी गई। जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक अपनी स्वीकृति ले ली, तो उसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री करवाई गई ताकि वो राहुल गांधी के सहयोगी के तौर पर काम कर सके। उसमें भी उनकी भूमिका को पूरी तरह से सीमित कर दिया गया और उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही
कांग्रेस के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लंबे समय तक उन्हें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जिम्मेदारियों से अलग रखा गया। यानी कहने का मतलब तो यही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी भी दूसरे स्तर के, तीसरे स्तर के नेताओं के बारे में सोचा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने लीडरशिप जो तैयार किए हैं वो यही दोनों तक शुरू होती है और यहीं से खत्म हो जाती है। परिवार में भी तीसरे को कोई भी भूमिका देने से भी घबराहट होती है। इसका ताजा उदाहरण भी एक है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो मीटिंग में उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी और उन्होंने कहा था कि अगला कोई अध्यक्ष आप लोग चुने, लेकिन वो गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा। नहीं होने का मतलब गांधी नेहरू परिवार में 3 ही सदस्य अभी सक्रिय राजनीति में हैं और उस समय भी थे। उसमें एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी बुजुर्ग नेता हैं, वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहती तो राहुल गांधी को जिम्मेदारी नहीं देती। तो तीसरे बचे प्रियंका गांधी। यानी कि राहुल गांधी को ये पूरी तरह से विश्वास था कि अगर वो इस्तीफा दिए हैं और वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे अभी, तो कांग्रेस के दूसरे नेता प्रियंका गांधी की तरफ देखेंगे और प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की जाएगी और इसलिए उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। और फिर घूम फिर कर वो वहीं पर पहुंच गए कि जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं स्थायी तौर पर, तब तक अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अंतरिम अध्यक्ष भी गांधी नेहरू परिवार में सोनिया गांधी के हाथों में चली गई। फिर राहुल गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, और अब जो कवायद चल रही है फिर राहुल गांधी को कमान सौंपने की चल रही है। तो इसका मतलब है कि जो चिंतन शिविर होगा, जिसकी पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी है, लगभग ड्राफ्ट भी तैयार है। सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में भी कह दी है कि जो चिंतन होगा शिविर में, उसका एजेंडा क्या क्या हो सकता है। यानी सरकार के विरोध, दूसरी तरफ संगठन को लेकर जो अवधारणाएं पहले से चली आ रही है, यूथ को कितना % दिया जाएगा, महिलाएं कितना % होगी, मुद्दा क्या उठाएगा, तो घृणा से जो सरकार के प्रति जो घृणा वाला माहौल पैदा कर रही है, जो दिन भर ये लोग उठाते रहते हैं, उसको और बढ़ाया चढ़ाया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। और संगठन को लेकर जो G23 ने कुछ रिकमेंडेशन किए हैं, उसमें से 2 रिकमेंडेशन मानने के लिए भी तैयार है। उसमें से एक रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुधार की, और दूसरा परिवारवाद को लेकर जो इनके ऊपर सवाल उठते हैं, उसे एक सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। और G23 के नेताओं ने कहा था कि अब 1 फैमिली 1 टिकट की घोषणा की जाए, यानी परिवार के किसी एक सदस्य को ही टिकट दी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, और वो अपवाद है गांधी नेहरू परिवार को। यानी यहाँ पर सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, राहुल गांधी भी लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी भी लड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अब रॉबर्ट वाड्रा भी अगर राजनीति में आने की सोच रहे हैं तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे परिवार में जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे तो उनके परिवार के कोई दूसरा को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये स्थितियां यहाँ अपवाद से शुरू हुई, अपवाद पे खत्म हो गई। यानी सारी चर्चाएं, चिंतन मंथन सोनिया गांधी से शुरू होकर राहुल गांधी तक ही खत्म हो जाती है, और जो भी सुधार होगा वो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द चलेगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अगर कोई उम्मीद की जा रही है कि इस चिंतन शिविर से बड़े ऐसे विस्फोटक आधार निकल के आएंगे जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला होगा, वो संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। 3 दिन का पार्टी अड्डा, मिलना जुलना, यही कार्यक्रम होगा, और उसमें एक नए आधार बनेंगे कि कांग्रेस के 3 दिन तक जब बड़े बड़े नेता, यानी कि 400 से ज़्यादा नेता वहां पर जुटेंगे, जिसमें से सारे सांसद भी होंगे, हर जो
प्रदेश है उसके विधायक दल का कांग्रेस का नेता भी होगा, मुख्यमंत्री जहां जहां है वो भी होंगे, और कुछ जो CWC के मेंबर होंगे, कुछ और वरिष्ठ नेता होंगे। 400 से ज़्यादा नेता जब वहां जुटेंगे तो फिर वो गुटों में बट जाएंगे और वहां से एक और नई गुटबाजी कांग्रेस में पैदा होगी, जो अलग अलग प्रदेशों से लेकर केंद्रीय स्तर की टीम में होगी। वहां भी लोग एक दूसरे के गुटों में बटे दिखाई पड़ेंगे और फिर चिंतन शिविर का नतीजा वही टाई टाई फिश निकलेगा, क्योंकि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। चिंतन शिविर में भी अध्यक्ष पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस में जो स्थायी अध्यक्ष हैं और जिन्हें बनाया जा सकता है वो राहुल गांधी ही हैं। दूसरे के ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहमति जताएंगे नहीं और फिर वही नतीजा सिफर ही होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का चिंतन शिविर सही मायने में सोनिया गांधी से शुरू होकर राहुल गांधी पर ही खत्म हो जाती है। सारी चर्चाएं इन्हीं दोनों के बीच चलती रहती है और चलती रहेगी, और जब तक ये चर्चा का आधार नहीं बढ़ाया जाता है कांग्रेस का आधार भी नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।